कृषि विभाग की तरफ से शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत सोनीपत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की टीम भी पहुंची है। प्रधान वैज्ञानिक आरती भाटिया के नेतृत्व में पहुंची वैज्ञानिकों की टीम ने गुम्मड़ सहित विभिन्न गांवों में किसानों को प्राकृतिक खेती का पाठ पढ़ाया। प्रधान वैज्ञानिक आरती भाटिया ने कहा कि अगर खुद के और अपने बच्चों के भविष्य को स्वस्थ बनाए रखना है तो हमें प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाना होगा। वहीं कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार और कृषि विभाग पूरी तरह से गंभीर हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार सब्सिडी मुहैया करा रही है। किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ऐसे में किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। गुम्मड़ गांव में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि अब मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जुड़ने वाले किसानों को भी सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ की बजाय 8,000 रुपये प्रति एकड़ मुहैया करा रही है। यही नहीं, जो किसान धान की सीधी बिजाई करेंगे उन किसानों को भी अब 4,000 की बजाय 4,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि कृषि विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे पानी के संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जुड़ें और धान की बजाय ऐसी खेती करें जो कि पानी का खर्च जिसमें कम हो। इस दौरान काफ़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि वे सभी योजनाओं को गंभीरता से लेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृषि विभाग व किसानों से संबंधित सभी प्रकार की ताज़ा खबरों के लिए कृषि केसरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि कृषि उपनिदेशक बताएंगे कि किन किसानों को 12.5 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा किसानों के लिए सोनीपत में 12.5 करोड़ का बजट जारी किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसमें लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं। आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने पीछे मीटिंग ली थी, उनको ये बताया गया कि लगभग 20 से 30 दिन हमारे किसान खाली हैं। तो उन्होंने अपने दिमाग से लगाया कि इस खाली टाइम में जितने भी हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग की टीम है और लाइन डिपार्टमेंट की जो टीम है, वो हमारे किसान भाइयों के बीच में उनके घरों में, उनके खेतों में, उनकी जहाँ चौपाल है वहाँ पे जाएं और अपनी स्कीमों का विस्तार से चर्चा करें और किसानों से डायरेक्ट रूबरू हों, ताकि किसानों की जो भी समस्या है उसका मौके पे समाधान हो सके। इसी कड़ी में आपके गांव में आज ये प्रोग्राम रखा गया है और दिल्ली से हमारी टीम विशेष रूप से आप लोगों से रूबरू होने के लिए आई है। जैसा कि आपको पता है, कृषि विभाग की जो भी स्कीम आपके ज़िले के लिए, आपके हरियाणा के लिए आती है, समय समय पर किसान भाइयों को जागरूक करने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है, जिसमें सरकार का मत है कि आगे आने वाले टाइम में पानी की भयंकर कमी रहेगी और धान के एरिया को हमने रिप्लेस करना है। भी कम से कम धान की बिजाई की जाए, उसकी जगह पे कम पानी वाली फसलें या दाल वाली फसलें लगाओ, ताकि 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि आपको मिल सके। पिछले साल ये राशि 7,000 रुपये प्रति एकड़ थी, अब हरियाणा सरकार ने 8,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया और जो किसान भाई अपना खेत खाली रखेगा उसको भी 8,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। इसी तरह धान की सीधी बिजाई, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि धान की सीधी बिजाई पे भी डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है और हमारे हरियाणा में सिर्फ 1 लाख एकड़ का टारगेट रखा गया है, बल्कि पंजाब में 2.5-3 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई होती है और हमारे से पंजाब प्रोग्रेसिव भी है। जैसे ये बताया कि पहले शुरू के 20 या 25 दिन वीडीसाइड की दिक्कत आती है, उसके बाद आप महीने बाद ये बता नहीं सकते कि ये पडलिंग से धान लगाई हुई है या धान की सीधी बिजाई की हुई है। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत यदि करोगे तो धान की सीधी बिजाई में 100% कामयाबी है और यील्ड में भी कोई फर्क नहीं है। 30% लेबर का खर्चा बचता है, ट्रैक्टर की मेंटेनेंस का खर्चा बचता है और
हरियाणा सरकार द्वारा 4500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान भी दिया जा रहा है। इसी तरह फसल अवशेष प्रबंधन में जो पहले इन सीटू एक्स सीटू मैनेजमेंट के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ मिलते थे, अब सरकार ने 1200 रुपये प्रति एकड़ कर दिए। इस हफ्ते में लगभग 12.5 करोड़ रुपए की राशि आप लोगों के खाते में आ जाएगी और हरियाणा सरकार ने पास कर दी। यहाँ से भी वेरिफिकेशन होके पास होगी। परसों मेरी डायरेक्टरेट में बात हुई थी। इस वीक में आपके पास 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जिन किसान भाइयों ने फसल अवशेष प्रबंधन किया था, उसकी पराली बनाई थी या गांठे बनाई थी या अंदर ही उसके दबाया था, उनको 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह मैडम ने प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। प्राकृतिक खेती का भी आगे आने वाला टाइम प्राकृतिक खेती का है, क्योंकि धीरे धीरे पानी की समस्या भी आ रही है और आज 20 साल का 15 साल का बच्चा है, उसका भी हार्ट फेल हो रहा है। इस सब का कारण खाद है और केमिकल है। तो हमारे आदरणीय जो राज्यपाल महोदय हैं गुजरात के, वो भी प्राकृतिक खेती पे बहुत ज्यादा हरियाणा पे जोर दे रहे हैं। उन्होंने हिमाचल में और गुजरात में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे किसानों से प्राकृतिक खेती करवा रखी है। इसी कड़ी में प्राकृतिक खेती में हमारे कृषि विभाग द्वारा घोल बनाने के लिए 4 ड्रम पे 3000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और देसी गाय पर 30,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। जिन किसान भाइयों ने प्राकृतिक खेती की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, वो प्राकृतिक खेती की रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करवा सकता है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 1 एकड़ कर दी गई है।